out. Anyway. हरे कृष्णा धनफ्राम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल सर्विसेज विच आर टेकिंग प्लेस। आप सभी भक्तजन जो कि इस मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। जस्ट वन माता जी, व्हाट इज द नेक्स्ट सर्विस नाउ? Bhagavatam prayer. एंड हाउ अबाउट द भगवद गीता श्लोका रीडिंग? प्रेयर सर्विस है तुम्हारो माता जी कल से है वो। Okay, कल चलो से है माता जी वो। okay. Thank you, Mataji. Thank you. That's from tomorrow. Okay. So, have you all understood that service? That अभी 2-3 दिन के लिए I will change. फिर 2-3 दिन के बाद अभी लता माता जी एक ही श्लोक को 2 बार बोलेंगे, जिससे कि हमें कुछ एक 4-5 दिनों में एक श्लोक कंठस्थ याद हो जाए। और जब वो श्लोका बोला जाएगा, जैसे अभी 18.65 का है, तो वो श्लोक फिर सबको कंठस्थ हो जाना चाहिए विद मीनिंग। जैसे कोई भी बोले तो कि भगवत गीता का श्लोक, तो हम बोलेंगे 8.65, फिर श्लोका बोलेंगे, फिर मीनिंग बोलेंगे। ऐसा हमको हर एक पार्टिसिपेंट को वो श्लोक कंठस्थ हो जाना चाहिए। 5 दिन को ऐसा करने के बाद फिर हम दूसरे श्लोक पे मूव करेंगे, फिर वो श्लोक ऐसे करके फिर आपको 2 श्लोक, फिर ऐसे करते करते हम इसको इस सर्विस को थोड़ा दिन के लिए कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि कुछ श्लोक आपको कंठस्थ याद हो जाए। ठीक है। हरे कृष्णा। सो लेट्स मूव ऑन टू श्रीमद् भागवतम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड लेट्स मूव ऑन टू प्रेयर सर्विस फर्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। भागवतम प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेम। हरे हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। सो अभी आज हम कैंटो 1 का चैप्टर 18 और श्लोका 13 में प्रवेश करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप देख लेते हैं। जो हम 12 में हमने छोड़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो ऋषिगण हैं वो कह रहे हैं कि हम बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, यानी कि हम ये बहुत यज्ञ कर रहे हैं, किंतु हमें विश्वास नहीं हो रहा कि इस यज्ञ से आगे हमको क्या फल मिलने वाला है। यानी पता नहीं, कर तो रहे हैं पर हमें पता नहीं क्या मिल रहा है। और प्रत्यक्ष रूप से, मतलब सामने जो भी हमें दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि आपकी जो हम आप कथा कर रहे हैं, उससे हमें बहुत आनंद मिल रहा है। अभी प्रत्यक्ष रूप से तो हमें ये दिख रहा है कि हमको यज्ञ करने से क्या हो रहा है, धूम धूम्रात मना, मतलब कि हमारे यज्ञ करने से हमारे चेहरे भी काले हो रहे हैं, हमारा मुंह भी काला हो रहा है, और हमारी आत्मा भी काली हो रही है। आत्मा काली हो रही है मतलब कि क्या, कैसे लपटें अंदर जा रही हैं, फिर उससे वो हम मतलब वो कंटामिनेट हो रहा है, धुआं जा रहा है, ये मतलब है कि लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये मतलब है। ये मतलब है काला हो रहा है, इसका ये मतलब है कि हमें अंदर से दुख हो रहा है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। इतना कुछ हम लोग व्यवस्था करके रखे हुए हैं, पर इसके बाद भी हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। अभी तो हमको सारे धुआं ही धुआं दिख रहा है हमको, और बहुत हमको प्रॉब्लम भी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। इतनी व्यवस्था कर रखा है, इतना हमने परपंच फैला रखा है, पर हमारे को अभी समझ नहीं आ रहा कि इससे एक्चुअली में होने क्या वाला है। आप आपाय यति मतलब कि, परंतु आप जो हमें कथा सुना रहे हैं उससे हम अभी के अभी तृप्त हो रहे हैं। और कौन सी कथा सुना रहे हैं? भगवान गोविंद की जो आप कथा सुना रहे हैं, उससे हम इमिजिएटली तृप्त हो रहे हैं। अब अगले श्लोक में, जो कि 13 श्लोक है, उसमें क्या कहा जाएगा, उसमें भक्तों के संग की महिमा बताई जाएगी। कि अगर भक्तों का, अगले श्लोक में बताया जाएगा कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका लव मात्र संग भी मिल जाए। लव मात्र संग मतलब कि 1 सेकंड का 1/11 पोर्शन, मतलब लव मतलब लव मात्र, लव मात्र होता है कि 1 सेकंड का 1/11 हिस्सा भी अगर मिल जाए भक्त का, तो वो किससे बियॉन्ड है? वो 2 चीजों से बियॉन्ड है। वो स्वर्ग प्राप्ति से भी अलग है, और वो मुक्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति से भी अलग है। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक तरफ है कि आपको एक भक्त का एक लव मात्र आपको
संग मिल जाए, और दूसरी तरफ ये आपके पूरे कर्म कांड है जो कि स्वर्ग की प्राप्ति है और जो कि मोक्ष की प्राप्ति है, उस कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये कहा जा रहा है, जिसको कि हम अभी इस श्लोका में समझेंगे। अभी तक हम नहीं समझ रहे हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं तो हम नहीं समझ रहे हैं। और किस लेवल के भक्त की बात हो रही है ये भी, कि जैसे भक्त का संग ना, तो किस लेवल के भक्त की बात हो रही है ये अभी हम समझेंगे, इस बात को भी हम समझेंगे। तो हम श्लोका 13 पे जाते हैं। तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किम उताशय। तुल्यायाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किम उताशय। यस माता जी, श्री जी। जी माता जी, मैं पढ़ लेती हूँ। यस माता जी। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। भगवत वक्त के साथ क्षण भर की संपत्ति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से न भौतिक पदार्थ से मुक्ति से की जा सकती है, तो फिर भौतिक संपन्नता रूपी सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो मरणशील मनुष्यों के लिए है। हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक भक्त होता है उसका जो संग होता है, उसका कंपैरिजन आप किसी से कर ही नहीं सकते। आप टॉप मोस्ट क्या सोचोगे कि आप स्वर्ग, अरे स्वर्ग की प्राप्ति से भी आप नहीं कर सकते, मुक्ति मुक्ति की प्राप्ति से भी नहीं कर सकते। जब इनसे नहीं कर सकते तो हम उसका तो क्या ही कहना, जो कि इस मटेरियल जगत के कोई भी जो वैभव होता है उसको प्राप्त करने से लोग इतना खुश हो जाते हैं। एक्चुअली में जो यहाँ पे जो यहाँ इस वाले जगत में जो हमें मिल रहा है, जो भी ऐश्वर्य मिल रहा है, बंगला, गाड़ी, कार, नाम, वैभव, रिसोर्सेज, बहुत रिचनेस जो भी मिल रही है, इन सब रिचनेस की, चाहे वो किसी की भी रिचनेस हो, चाहे टॉप मोस्ट किसी की भी रिचनेस हो, अंबानी तक की रिचनेस क्यों ना हो, उस रिचनेस की भी चर्चा एक्चुअली में देवता लोग नहीं कर रहे हैं। देवता लोग उस रिचनेस की चर्चा कर ही नहीं रहे, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन कितना रिच है, क्योंकि वो तो अल्टीमेट है। अब अब उस स्वर्ग में जो स्थिति प्राप्त है, जो स्थिति प्राप्त है वो भी एक्चुअली में एक टाइम पे खत्म हो जाती है। आपने चेक इन करा किसी होटल में, बिकॉज आपके अकाउंट में पैसे हैं या आपने उस पैसे को भरा, तो आपने उतने देश की हॉलीडेज बाय करी, उतने देश का स्टे बाय करा एक होटल में। जब आपका वो बैलेंस खत्म तो फिर आपको चेकआउट करना पड़ता है, या फिर उन आप वो खुद ही बोल देंगे कि अब आई यू हैव टू शिफ्ट आउट, तो वो करना पड़ता है। इसी प्रकार से जब हमारे व्यक्ति के जीवन में जब सुकृति की एक अकाउंट होता है तो स्वर्ग में जगह मिलती है। जब स्वर्ग में वो एंजॉय कर रहे हैं तो ये सुकृति का जो है अकाउंट है ना, ये क्षय होता रहता है, आपका ये बैलेंस खत्म होता रहता है। और जब ये पूरा बैलेंस जीरो हो जाता है तो वहां से बोलते हैं चेकआउट, तो वहां से चेकआउट करते रहते हैं, या फिर वो, और फिर चेकआउट करते हैं, फिर आते हैं, फिर सुकृति करते हैं, फिर जाते हैं, फिर वहां से चेकआउट। ये जब चक्कर चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, तो इंसान बोर हो जाता है, आजीवात्मा जो है ना वो बोर हो जाती है। कि या जब वो बोर हो जाती है तब फिर वो क्या करती है, वो ज्ञान का सहारा लेती है। जब वो बोर हो गई, मतलब कर्म करा, स्वर्ग मिला, स्वर्ग से जब बोर हो गए या समझ में आया तो ज्ञान का आश्रय लिया, ज्ञान के आश्रय से मुक्ति के लिए हम अग्रसर हुए, मतलब जीवात्मा अग्रसर हुई। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ का तो जो ऐश्वर्य है उसको तो छोड़ ही दो, उसके अंदर स्वर्ग, यहाँ से बेटर स्वर्ग, स्वर्ग का ऐश्वर्य उसको भी छोड़ ही दो। स्वर्ग वाले जब ज्ञान प्राप्त करके क्या हासिल कर रहे हैं, मुक्ति, उसको भी छोड़ ही दो। इन सब का कोई कंपैरिजन नहीं, किससे, साधु संघ के लव मात्र से, इतना संघ से भी इनका कोई कंपैरिजन नहीं। क्योंकि कोई भी जो स्वर्गगामी है वो बताएगा ही नहीं आपको कि जीवन का लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये नहीं बताने वाला। या जो कोई स्वर्ग जा रहा है वो नहीं बताएगा, जो ज्ञान मार्ग पे है वो नहीं बताएगा आपको कि जीवन का उद्देश्य भगवान भगवत प्रेम प्राप्त करना है, वो नहीं बताने वाले। परंतु अगर भक्तों का संग इतना सा भी प्राप्त हो जाए, और कैसे भक्त, जो कि अभी भी न्यू है, मे बी अभी न्यू है, आपने किसी भक्त को सिर्फ टीका लगाते हुए देख लिया, आपको तिलक के दर्शन हो गए, आपकी भक्ति नहीं पता चलता है, परंतु उसी क्षण से स्टार्ट हो गई, हमें नहीं पता चलता है, पर उसी क्षण से वो बीज लग गया, हमारे जीवन में वो बीज आ गया। जैसे कि अगर हम
थोड़ा सा हम थोड़ा सा बीज लेकर के अपने किसी कहीं पर पॉट में प्लांट में डाल देते हैं, तो इमीडिएट अगर वो इफेक्टिवली नहीं आता है, परंतु उसका जब सीजन आता है, समय आता है, तो वो फ्रक्टिफाई हो जाता है। वो बीज जो होता है फ्रक्टिफाई हो जाता है, परंतु उस सॉइल में बीज तो डालना है ना, तभी तो वो फ्रक्टिफाई होगा, नहीं तो कैसे फ्रक्टिफाई होगा। इसी तरीके से जब हमको किसी भक्त के दर्शन भी हो गए, सपोजिंग आपने किसी को माला जप करते देख दिया, उसके हैंड में बीट बैग देख लिया, उसका किसी का आपने तिलक देख लिया, कभी आप भूले चुके मंदिर गए, वहां पे आपने किसी को बहुत सुंदर कुछ गाते भजन करते सुन लिया, तो अब आप वो बीज आ गया आपके, अब विद टाइम वो फ्रक्टिफाई होगा। परंतु बीज कब आया? बीज तब आया जब आपने किसी भक्त का संग करा, चाहे वो इतना सा क्यों ना कराओ, चाहे यूं टहलते टहलते क्यों ना कर लिया हो, पर अगर आपने कर लिया तो वो बीज आ जाता है। और ये कैसा भक्ति की बात हो रही है? ये कैसे भक्ति की बात हो रही है? ये जो बिल्कुल जिसने भक्ति अभी बिल्कुल शुरू करी है, उस भक्त की भी बात होती है। ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल एकदम टॉप लेवल पे पहुंच गए, उन्हीं भक्त से आप मिले तो ही आपका बीज पड़ा। नहीं, बीज तो आपको छोटे से भी, जो न्यू भक्त है उनसे भी आपको हमको प्राप्त हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें, जो कि हम तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग ही है हमारी भक्ति की, तो हमें भी भक्ति को अपने लिए नहीं समेटना है, हमें किसी न किसी को एक्चुअली ये भक्ति आगे देनी। और आप दे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं दे रहे। ऐसा तो कोई भी नहीं है इस ग्रुप में जिसने कि किसी और से भगवान का नाम न बुलवाया हो। ऐसा है क्या कोई? कोई भी ऐसा है क्या जो जिसने एटलीस्ट कि हरे कृष्ण, ऐसे नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नाम की ग्लोरिफिकेशन न करके सिर्फ कभी इतना तो बोला गया हरे कृष्णा, कुछ तो जय राम राम या कुछ तो बोला ही होगा। तो ऐसा नहीं कि हमने भी शुरू ही करा है, पर हमने भी किसी ना किसी को कभी ना कभी कैसे ना कैसे तो इंस्पायर करा ही करा होगा। और जब हमने हल्का सा अगर नाम भी बुलवा लिया, तो हमने उसकी भक्ति की जो जर्नी है वो स्टार्ट करा दी, वो बीज तो पड़ गया। तो हम ज्यादा नहीं ले जा सकते, एटलीस्ट बीज डालने का तो हम रोपण का काम तो कर ही सकते हैं, और ये हम सबको करना भी चाहिए। अब हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा ये संक्षेप में आपको बताया था, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके हम देखते हैं। तुल्याम मतलब तुलना नहीं की जा सकती। किसकी? एक तरफ है लवे नापी, मतलब एक क्षण भर की, एक जो लव मात्र जो क्षण है, जो कि 1/11वां हिस्सा है एक सेकंड का, इतना सा भी उसका किससे नहीं की जा सकती? न स्वर्गम न पुनर्भव, मतलब कि ना तो स्वर्ग से और ना ही आने जाने का जो साइकिल होता है उसको खत्म करने वाली जो प्रक्रिया मुक्ति से, दोनों से नहीं किया जा सकता। भग तो संग किसका? जो भगवत संगी संगत से, जो भगवान में आसक्त है। किस तरीके से आसक्त है भाई? जप कर रहा है, कथा सुन रहा है, सुना रहा है, भगवान के नाम को भगवान से अभिन्न समझता है, कि वो समझ रहा है इस बात को कि भगवान और भगवान का नाम ये दोनों अलग नहीं है, जो इस चीज को समझ रहा है, बस उसकी बात हो रही है। लेवल की बात नहीं हो रही कि उस उतना हाई पर है, ऐसे उसकी बात। दीक्षित है नहीं दीक्षित है, ब्राह्मण दीक्षा ले रखी है, ये नहीं, सिर्फ राइट परंपरा को जो फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही किसी को नहीं फॉलो कर रहा है। मेडिटेशन ग्रुप चल रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये जीवन बहुत छोटा है। यदि तो हमें हजारों हजारों वर्षों तक जीना है, तो फिर ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमें कृपा ढूंढनी है, कृपा वैष्णव कृपा ढूंढनी है, और अपनी साधना करनी है सही मार्ग पर। जिस मार्ग पे अगर हम आंख बंद करके भी भागे तो भी हम राइट सही आगे ही पहुंचेंगे, हम पीछे की तरफ नहीं आएंगे। ऐसे मार्ग पे हमें चलना है। और ठीक है, तो जो भगवत संगी संगत से, ये भगवत संगी संगत से मतलब कि जैसे भगवत संग, जो कि भगवान की कथा, भगवान का नाम जप गुण, इसको सुनने के लिए आसक्त है, अटैच्ड है। मतलब कि जो भक्ति कर रहा है, अब ये किसी भी वेश में हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसने चोगा पहना हुआ है, जरूरी नहीं कि उसने पूरे टाइम का तिलक लगा रखा है, परंतु हो सकता है वो बेचारा सुबह से शाम तक जॉब में जा रहा, वो अपने प्रोफेशन में बहुत बहुत ज्यादा व्यस्त हो, वो और भी कुछ भी कर सकता है, परंतु वो जितना भी भक्ति कर रहा है वो चाहता है कि मैं और भक्ति करूं, इस
आसक्ति है, वो चाहता है, वो कोई भी वो अपना कोई प्रोफेशन कर सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक 9 to 5 की जॉब कर सकता है, एक गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, रिसोर्सफुल हो सकता है, अगली लुकिंग हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। परंतु वो थोड़ी सी भी भक्ति कर रहा है और भक्ति करने की उसको आसक्ति है, वो चाहता है, लालच है, मतलब ही इज अटैच्ड टू भक्ति, उसको कहते हैं भगवत संगी। जैसे कि स्त्री में आसक्त अगर कोई है, दो जो स्त्री से आसक्त है, उसका क्या मतलब, उसको स्त्री के संग करना चाहता है। अब हर वक्त ये उस स्त्री के संग है ये मतलब नहीं है, जो स्त्री संगी है मतलब कि उस स्त्री का संग करना चाहता है। वैसे ही जैसे कि जो शराब में आसक्त है, ये नहीं कि वो 24 आवर्स शराब पी रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कि 24 घंटे वो पी रहा है, पर यस ऑफ कोर्स कभी पी रहा है और कभी वो पीना चाहता है और कभी वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि वो पी सके, उसको कहते हैं कि वो शराब से आसक्त है। यानी कि वो थोड़ा सा कर रहा है और थोड़ा करना चाहता है और थोड़ा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, वो लालसा है। स्त्री संगी मतलब वो स्त्री के संग है कभी और कभी ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है कि और हो सके। इस तरीके से भगवत संगी कौन है कि वो भक्ति कर रहा है, वो किसी किसी भी वेश में हो सकता है, जरूरी नहीं आवरण पूरा वो भक्त का बना करके बैठा हुआ है, परंतु कर रहा है और वो करना चाहता है। जैसे जुआ संगी, जुआ संगी मतलब कि वो जब खेल रहा है तो खेलने में मगन है, और जब नहीं खेल रहा है तो सोच रहा है कि कब मुझे मौका मिलेगा एक्चुअली में खेलने के लिए, तो उसको कहते हैं कि संगी, मतलब कि वो अटैच्ड है इन चीजों से। आगे तो इन जो भगवत संगी है उनका एक छोटा सा भी संग जो है ना, छोटा सा भी, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आगे चलकर परीक्षित महाराज कहेंगे, आगे चल के परीक्षित महाराज कहेंगे सुखदेव गोस्वामी को कि मुझे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख मिला है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, अब वो कह रहे हैं कि मुझे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख मिला है, जो कि पूरी पृथ्वी के राजा, वो कह रहे हैं कि मुझे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख मिला है, आपके संग से अब जाकर मुझे सुख का अनुभव हुआ है। आपके संग से आप जो सुना रहे हैं वो सुन करके अब मुझे सुख का अनुभव हो रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या बात हमने, क्या चीज को समझा, भगवत संगी संगत से, कि जो भगवान की भक्ति में आसक्त है, विष्णु की भक्ति में जो आसक्त है, राइट परंपरा को जो फॉलो कर रहा है। ठीक है, हमारी परंपरा कौन सी है, हम किस संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं, हम कौन है, हम जो विष्णु की सेवा में है, जो हम भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हमारी कौन गौड़िया सी, गौड़िया हम, गौड़ीय संप्रदाय गौड़िया माता जी। संप्रदाय। इसका पूरा क्या नाम है, मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और पूरा क्या नाम है, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, मतलब ये ब्रह्मा जी से सीधे आ रही है, ये ब्रह्मा जी से सीधे आ रही है। ब्रह्मा जी इसी इसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये हरिनाम संकीर्तन भी दिया है। हम क्या है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ये संप्रदाय, ये परंपरा कहाँ से आ रही है, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी को किसने ज्ञान दिया, भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ठीक है, और कौन कौन सी संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। ठीक है, तो इस तरीके से है, हम किस में है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में। गौड़ क्या बोलते हैं, गौड़ जो कि बंगाल का जो देश है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु वहां पर अवतरित हुए थे, इसलिए उसको गौड़, गौड़ मतलब गौड़ देश मतलब बंगाल का और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, तो वहां पे उनका अवतरण हुआ इसलिए वो बोलते हैं। तो इमेजिन, सोचिए कि कितने फॉर्चुनेट हैं हम जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है। और फॉर्चुनेट हो, जब कोई होता है ना, जब फॉर्चुनेट होता है तो उसको अपना फॉर्च्यून शेयर करना है दूसरे से। हम भारतवर्ष में जो पैदा हो गए हैं तो हमारा ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि हम इसका प्रचार आगे भी करें। अपने, जरूरी नहीं कि पूरा पूरा जो रहस्य वो बताया जाए कि कृष्ण ये कृष्ण वो, कोई मानने वाला नहीं है, परंतु एटलीस्ट हम उसके जीवन में एक बीज रोपण तो कर सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। बाकी फिर आगे उसके जो संचित कर्मा, संचित जो सुकृति है वो उसको आगे भी ले जाएगी। ठीक है, एटलीस्ट पर हम इतना तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम बीजारोपण तो हम कर ही सकते हैं। फिर आगे क्या लाइन आती, नृत्यानाम किम उताशित शेया, मतलब नृत्याना मतलब कि ये, इसका कोई इस जगत में जो आया है वो मृत्यु को प्राप्त होएगा ही होएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है कि जो यहाँ आया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सो तो इस जगत में
जो भी भोग कोई भी प्राप्त कर रहा है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है स्वर्ग से, स्वर्ग का कोई कंपैरिजन नहीं है मुक्ति से, और इन सब का कोई कंपैरिजन नहीं है एक लव मात्र संग जो कि भक्तों के। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। सो उस सब का कोई कंपैरिजन ही नहीं है माता जी। मतलब इन द सेंस इस जो ये मृत्यु लोक जो है यहाँ पर एक दिन सब खत्म हो जाएगा। मतलब हम आप जाएंगे, ये सब जो हमने इकट्ठा करा है वो सब जाएगा, और ये लोग भी चला जाएगा। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब पार्शियल एनिलेशन होगा, फिर एक दिन कंप्लीट एनिलेशन हो जाएगा। कंप्लीट सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जहां हम रह रहे भौतिक जगत भी सब खत्म हो जाएगा। एंड एवरीथिंग विल रेस्ट इन द बेली ऑफ विष्णु। सब खत्म हो जाएगा। और फिर ये कब होगा? जब विष्णु ब्रीद इन करेंगे, खत्म। फिर जब वो ब्रीद आउट करेंगे और जिस ब्रेथ में वो चाहेंगे तब सृष्टि की रचना होगी। कोई मतलब कोई बोल सकते हैं नहीं आपने ब्रीद इन तो कर लिया ना, ब्रीद आउट एंड वापस से रचना करो। हु कौन बोलने वाला है? जब उनकी इच्छा होगी फिर वो उस ब्रेथ आउट में फिर वो रचना करेंगे। फिर जो भी जीव हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुसार फिर वापस आएंगे। ये पहली बार हम जीवन में भक्ति कर रहे हैं क्या? पता नहीं कब से हम भक्ति करते हुए आ रहे हैं। भक्ति इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, परंतु ये फिर एक मौका मिलता है कि हम अपने इस कंटिन्यूस प्रोसेस को हम इसको आगे ले जाएं। इस जन्म मृत्यु को हम खत्म करके हम उधर ना रेस्ट करें, सीधे हम गोलोक पहुंच जाएं। हम कहीं कोई रेस्टिंग प्लेस ना हो, सीधे हम गोलोक पहुंच जाएं और हम अपने जो बेसिक नेचर में भगवान की सेवा में ही रहें। क्योंकि जीव का क्या है बेसिक नेचर? नित्य कृष्णदास। नित्य कृष्णदास। तो रहना तो वही है। पर जितना हम सिचुएशन हमारी अच्छी हो और हम सेवा कर सके वो बहुत सुंदर बात है। हम रीडिंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हु इज रीडिंग? रीना माता जी, विल यू बी एबल टू रीड अ लिटिल? हाँ, यस मैम जी माता जी। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती है। हम हाँ, शुद्ध ये काफी भक्ति सुंदर बात है ये, कि मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमें कुछ भी लग सकता है, पर यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन दो चीजों में होता है, यहाँ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। जबकि हम सोच रहे हैं कि स्वर्ग प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये सब कितनी, या हमारे पास जो ऐश्वर्य है वो कितना महत्वपूर्ण है। जबकि कह रहे हैं तुम्हारे पास तो कोई कुछ है ही। तुम्हारे पास जितना भी ऐश्वर्य, किसी के पास कितना भी ऐश्वर्य हो जाए, स्वर्ग की जो देवी देवता उनके सामने कुछ नहीं है वो। और स्वर्ग के देवी देवता मतलब स्वर्ग के जो वासी इंद्र, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा आपके पास क्या है क्या नहीं है। इनको फर्क नहीं पड़ा। पर इंद्र भी घबराते कब है? जब कोई एकदम भक्ति में बिल्कुल तीव्र हो जाता है तब वो घबराते हैं। बाकी कितने ऐश्वर्य होते रहे उनको कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से जो वहां पर जो स्वर्ग में स्वर्ग लोक में जो है वो लोग भी जब आने जाने से बोर हो जाते हैं तब वो ज्ञान के मार्ग से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो कह रहे पर वो मोक्ष भी किसी काम का नहीं है। तो किससे किसी काम का नहीं है? एक भक्त के छोटे से संग बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो बताएगा कि एक्चुअली में एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। ठीक है, यस माता जी, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। माता जी, हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो मनुष्य भौतिक सुख के आदी बन गए हैं वे चंद्र, शुक्र तथा इंद्रलोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से निराश हो उठता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है, जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म न होना कहलाता है। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्ग में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, न ही वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में
श्री भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्ग लोक में प्राप्य भौतिक सुख माया जाल के समान होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पूर्व से मुक्त रहते हैं, अतः वह यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी सेवक सदा सेवक रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त। ठीक है माता जी, जैसे कि अभी अभी यदि कोई डॉक्टर है तो उसने वो डॉक्टर हमेशा ही रहेगा, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो कहीं पर फंक्शन में, उसकी जहां जरूरत होगी वो अपनी डॉक्टर जो बना है उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको यूज करेगा। ऐसे नहीं कि अभी वो कुछ है फिर बाहर जा रहा है तो वो कुछ और है फिर कुछ और नहीं, वो उसका जो इंटेलिजेंस है वो कभी भी कहीं भी यूज करेगा। इसी तरीके से जो भक्त है वो अपनी भक्ति और वो सेवा वो हर जगह जैसा भी होगा वो उसी कॉन्शियसनेस में रहेगा। बाकी जो कर्मकांडी जो लोग हैं या जो कर्म में विश्वास कर रहे हैं वो अपने कर्म से सुकृति करके वो स्वर्ग में जगह तो प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, परंतु एक्चुअली में जो अच्छा कर्म भी कर रहे हैं जरूरी नहीं उनको ये पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जो अच्छा का मतलब सोशल सर्विस जो है वो दान कर धर्म पुण्य सब कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनको उनको ये पता है। वो ज्यादातर आपने लोग देखा होगा कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही ये जो सुकर्म है वो कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत शांति मिलती है। नहीं देखा है आपने? देखा है ना कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने ऐसा करा, हमने दान कर दिया, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बड़ी शांति मिलती है। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दान धर्म पुण्य ये सब कार्य भी करते हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो उनको पता ही नहीं है। ज्यादातर लोगों को एटलीस्ट 60% तो हम कह ही सकते हैं, ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्ति करना है। पता नहीं है उनको। अब हम अग्री करते हैं कि नहीं करते, इस बात का उनको पता ही नहीं है। और आप इस चीज को बहुत अच्छे से सोच लीजिए कि अगर पूरे घर में आपके पूरे मैटरनल साइड पैटर्नल साइड में अगर एक व्यक्ति भी है वो चुपचाप से अगर जपा कर रहा है और प्रसाद बना करके दूसरों को अ, वितरण कर रहा है, दूसरों को खिला रहा है, तो ये बहुत कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। प्रसाद के जो इफेक्ट है वो बहुत कंटेजियस है, वो बीज पड़ ही रहा है, कभी ना कभी वो फ्रक्टिफाई होगा ही होगा। और हमेशा वो जो फ्रक्टिफाई होगा ना तो फॉर बेनिफिट ही होगा। ऐसा नहीं है वो गलत नहीं करेगा, वो बेनिफिट के लिए ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि आई नो समबडी वो बहुत गुस्से में थे, बहुत रो रहे थे कि उनका जो बेटा है वो ब्रह्मचारी बन गया, मतलब वो ब्रह्मचारी बनने के लिए चला गया। वो इस्कॉन लोगों ने उन्होंने उसको ले लिया। दे आज वो यही नहीं समझ पा रहे कि जो उस बेटे ने जो उस पूरे पूरे परिवार के लिए जो बेनिफिट किया है ना वो ये जन्मों जन्मों करोड़ों जन्म लेके भी नहीं कर सकते। जितना भी वो बैंक बैलेंस बना ले, जितने भी वो नॉलेज ले ले, उससे वो बना ही नहीं सकते जो एक वो कर रहा है अपने कितने एंसेस्टर्स के लिए और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए जो वो एक कर जाएगा। हर एक को ये जरूरत नहीं है कि कोई भी किसी को जबरदस्ती कुछ कर ही नहीं सकता है। नंबर वन, नो बडी कैन एक्चुअली डू एनी ब्रेन वॉशिंग फॉर एनीबडी। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है वो किस लेवल तक बढ़ना चाहता है। कोई किसी को कुएं तक ला सकता है, जैसे बोलते हैं ना कुएं तक ला सकता है, जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकता कोई। तो कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, परंतु ये सब की वो संचित भक्ति होती है पिछले जन्मों की, जो कि इस जन्म में आकर के हो जाती है। कोई एक विरला ही होता है जो इस मार्ग पे आगे चलना चाहता है। और ये सन्यासी ये ब्रह्मचारी होना ये सबके लिए जरूरी नहीं है और बनना भी नहीं है, परंतु हम घर बैठ करके एटलीस्ट जपा तो कर सकते हैं। और उस जपा करके जो हम बेनिफिट क्रिएट करें सबके लिए, वो हम इतने पाप कर ही नहीं सकते जितने भगवान दया कर सकते हैं। हम सोच ही नहीं सकते जो बेनिफिट हम एक जप कोने में बैठ के जपा करने से कर सकते हैं सबके लिए।
सबके लिए हम जो कर सकते हैं। और इसके लिए करने के लिए ना कोई योग्यता की जरूरत नहीं है कि भाई एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए तभी तो आप कर पाओ, नहीं, कुछ भी योग्यता की जरूरत नहीं है। नारद मुनि जो स्वयं इतने बड़े भक्त बने, वो एक्चुअली में क्या थे, वो दासी पुत्र थे। और फिर जो वो बने वो एक ही नारद हैं, नारद मुनि हैं, जो कि भ्रमण कर करके सब में भक्ति का बीज डालते हैं। उनके डांट में, फटकार में, उनके श्राप में भी भक्ति है। उनके श्राप में भी दूसरों का भला है। कैसे, जैसे उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव को जब श्रापित किया कि तुम पेड़ बनोगे, तभी भी उनकी उन उसका उन लोगों का भला ही था इसमें, क्योंकि ये था कि तुम पेड़ बन के खड़े रहोगे और फिर भगवान तुम पे कृपा करेंगे और तो फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो उनके श्राप में भी कृपा थी। नारद मुनि ने मृगारी पर भी कृपा करी, और उसको भी, वो मृगारी कौन था, एनी आइडिया मृगारी कौन था? वो शिकारी था। मृगारी शिकारी था जो कि जानवरों को पूरा नहीं मारता था, आधा मारता था, और जितना जानवर तड़पता था उतना इसको खुशी होती थी। क्यों ऐसे क्यों करा था वो? क्योंकि उसने यही अपने पिता को भी करते हुए देखा। ऐसे ये लोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको कोई ऐसे साधु संग नहीं मिल पाया। और जब नारद मुनि मिले, उसके बाद ही मृगारी ने न सिर्फ वो अपना काम करना छोड़ा, नहीं तो पहले तो वो बोल रहा था कि यही तो मेरा व्यवसाय है, इसी तो हम जीवन पालन करते हैं, हमने यही देखा है। तो नारद जी ने कहा तुम ऐसा करो, तुम मार, यही तुम्हारा जीवन लाइवलीहुड है ना, तो तुम पूरा मार दो, आधे में मत छोड़ो, पूरा मार दो अगर यही तुम्हारा है तो। और फिर धीमे धीमे करके ये मृगारी जो शिकारी है, वो फिर बहुत सुंदर भक्त बन गया। तो इस तरीके से अगर कोई साधु का हम कुछ भी देख लें, हमने किसी को देखा कि वो फॉर दैट मैटर, जब हम ऐसे दुकान पे कभी जाते थे, देखते थे कि दुकान वाले फटाफट फटाफट अगरबत्ती कर रहे हैं, तो एक्चुअली मुझे तो ऐसे लगता था कि वो इतना कितना कर रहे हैं, हम तो वो भी नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं हमने उसको अप्रिशिएट करा, और फिर कहीं ना कहीं जब मौका मिला हमने भी वो अगरबत्ती से शुरू करा, धूप बत्ती अगरबत्ती हाथ जोड़ने, इसी से शुरू करा। और फिर धीमे धीमे जब कृपा होती है तो भक्तों का संग मिलता है, और क्षण भर का भक्तों का संग भी हमें अप्रिशिएट, हमारा जो हृदय है, जो परम सोल है, वो अप्रिशिएट करती है उस चीज को। और जो फिर अप्रिशिएट करते हैं, फिर उसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, अपने जीवन में उसको जगह दे लेते हैं। तो भक्त संग ऐसा, ये इतना ज्यादा है। और जो सिर्फ साधना कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो शुद्ध हो गया। जो सिर्फ साधना कर रहा है उसका ही संग बहुत बड़ा है। और साधना सिर्फ वो कर सकता है जिसके मन में क्या है। हमारी भक्ति शुरू कहाँ से होती है? हमारी भक्ति श्रद्धा से शुरू होती है, कि कहीं ना कहीं श्रद्धा आई, कहीं ना कहीं हमें विश्वास आया कि इससे अच्छा होगा। नहीं तो अगरबत्ती करके दुआ करके क्या ही फायदा। पर कहीं ना कहीं हमें श्रद्धा होती है, तो हमारी साधना भी शुरू होती है, जिस भी लेवल से शुरू हो। स्कूल जाते वक्त भगवान जी को हाथ जोड़ते हुए चले जाओ, ये भी एक साधना की प्रक्रिया है जो शुरू हो गई। फिर वहां से हम कहाँ से और कहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। परंतु ये बात सच है कि सिर्फ और सिर्फ वैष्णव कृपा, भक्तों की कृपा से ही भक्ति का बीज पड़ता है। वैष्णव कृपा, भक्तों की कृपा से भक्ति का बीज पनपता है, और वो फ्रक्टिफाई होता है। बिना वैष्णव कृपा के नहीं हो सकता। बाकी और कोई नहीं बताएगा, चाहे वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हो। सबसे बड़ा मेडिटेशन है मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा मतलब मन को कंट्रोल करने वाला, वो होता है मंत्रा। वरना आपसे जो ज्ञानी है वो क्या कहेगा, वेदों को पढ़ो, वेदों का सारे उपनिषद पढ़ो, वेदों का पठन पाठन करो, ये पढ़ो वो पढ़ो। वो आपको सिर्फ नॉलेज गेन करने पर ही उत्साहित करता रहेगा। और वो ये कहेगा कि नॉलेज गेन गेन करने से, वो ये नहीं बताएगा कि इसके पीछे भगवान को जानना है। वो सिर्फ नॉलेज ही गेन करवाने के लिए आपको उत्साहित करता रहेगा। और जो स्वर्ग गामी है वो आपको अच्छे कर्म करने के लिए उत्साहित करता रहेगा। परंतु जो भक्त है वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि एक्चुअली में लक्ष्य क्या है, जी, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और ये एक्चुअली में यहां पर कहा जा रहा है कि एक जन का ओपिनियन नहीं है, ये सबका ये कलेक्टिव ओपिनियन है। भगवान से अधिक भी भक्त का संग है। भगवान अगर सामने आ भी जाएंगे ना, तो कौन पहचान, दुर्योधन के तो सामने थे ना, कौन
तो उसका वो क्या कर पा रहा था? तो भगवान के दर्शन से भी ज्यादा जो श्रेष्ठ है वो भक्तों का संग है, चाहे वो इतना सा क्यों ना हो। ऐसा हुआ है कि भागवतम में बता रहे हैं, ऐसा हुआ है कि भक्तों ने भगवान को सामने देख करके भी फिर मांगा क्या है। जैसे कि अभी कैंटो 7 चल रहा है माता जी, कैंटो हर ग्रेस राधिका कृपा देवीदासी माता जी जो हैं वो अभी कैंटो 7 पढ़ा रही हैं। और उसके अंदर भी ये बताया जा रहा है कि भक्त प्रहलाद जो है, जब उन्होंने अपने सामने भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने मांगा क्या? उन्होंने मांगा क्या? उन्होंने ये मांगा, ऑब्वियसली उन्होंने कि मेरे प्लीज फॉरगिव माय फादर, ये सब तो था ही था ही, वो सब तो है ही, पर उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा कि मुझे जिन्होंने ये भक्ति दी उन स्पिरिचुअल मास्टर की मैं सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने ये मांगा, आई वॉन्ट टू सर्व माई स्पिरिचुअल गुरु। उन्होंने ये मांगा और उन्होंने ये कहा कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैंने जो सीखा है, जो अपने गुरु से जो मैंने सीखा है, जो आपकी भक्ति सीखी है, वो मैं आगे भी उसका प्रचार प्रसार कर पाऊं दूसरों को भी। श्लोका नंबर 44 चैप्टर 9 में दिया गया है, मैं उन लोगों को भी प्रचार प्रसार कर पाऊं, मैं भक्ति को आगे बढ़ा पाऊं, आपका नाम मैं दूसरों को दे पाऊं। क्योंकि सिर्फ वो मूर्ख ही कहलाता है जो कि इतना सुंदर जो भक्ति मिली है वो दूसरों से शेयर नहीं करता। ठीक है, जब हम शेयर करते हैं तो हमारे साथ हमारे अंदर और बढ़ता है। तो मैं हम आपको बहुत कृतार्थ है, मतलब आई एम रियली रियली इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप हैं तो हम ये सेवा का मौका प्राप्त कर पा सकते हैं। अगर आप ही ना हो, अगर आप ही बिल्कुल इतने इंथुजियास्टिक ना हो, अगर आप ही इस तरीके से श्रवण ना करें तो हम फिर क्या बोल सकते हैं, है ना? तो इसलिए आई एम विद माई फोल्डेड हैंड्स एंड head bowed in all gratitude. I thank all of you that you are so sincere and with so much of love. Because of you, even I can do little bhakti for my own soul. So that is the thing. भगवान ये कहते हैं कि it is the eagerness, ये कहा गया है, it is the eagerness of the devotee. ये भक्तों की उत्सुकता है कि भगवान को देखना है, दर्शन करना है। ये भक्तों की उत्सुकता है जो कि भगवान को भी एक ही ना मोटिवेट करता है कि अपनी ब्यूटी और अपना यश और अपना ऐश्वर्य बिखेरने का। सोचो, अगर कोई सुनने वाला ही ना हो तो सुनाने का क्या? अगर कोई देखने वाला ही ना हो तो सजने का क्या? तो ये सब की आप में वो उत्सुकता है, आप में वो प्रेम है, तो भगवान फिर अपनी लीला भी दिखाते हैं और ये हम फील करते हैं। जिसमें वो प्रेम है वो फील करता है कि भगवान का प्रेजेंस है मेरे इस डिसीजन में, मेरे इस कार्य में, वो भगवान की प्रेजेंस को फील करता है। भगवान सामने हो जाए तो उससे भगवान से प्रेम नहीं हो जाएगा। भगवान अगर सामने भी आकर खड़े हो जाए ना तो भगवान से प्रेम नहीं होगा, परंतु अगर अगर हमारे हृदय में प्रेम होगा, भक्ति का बीज होगा, तो भगवान प्यारे लगेंगे। ठीक है, इज दैट ओके? तो so this is the understanding from this shloka and we will take a pause over here. This was very very important shloka जहाँ पर हम भक्तों के संग की बात करते हैं। संग बहुत जरूरी है और बिना संग के हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इट्स अ रिपीटेड थिंग, परंतु रिपीट के बाद ही हमारे अंदर ये थोड़ा सा प्रवेश करता है। हरे कृष्णा, लेट्स मूव ऑन टू द की लर्निंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम। जो भक्त वास्तव में भगवान सन्नी भक्त के पास मात्र क्षण भर भी संगति करते हैं तो वह सर्वोच्च सुखों से भी ऊपर है, क्योंकि उनकी संगति से होने वाला भक्ति का बीजारोपण अतुलनीय है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो हम सबको एटलीस्ट पेच करना है कि हम एटलीस्ट भक्ति का बीज तो अपने प्रियजनों में डाल ही दें। हम जिसमें मिले एटलीस्ट भक्ति का, बहुत ज्यादा इन डेप्थ लेवल पे नहीं जाना, पर एटलीस्ट हम भक्ति का बीज तो अपने लाइफ को एग्जेम्पलीफाई करके तो कर ही सकते हैं। जिससे कि जब वो लोग बड़े होंगे तो उनको याद रहेगा कि हाँ, हमारे घर में तो ऐसा होता था। फिर उनके सामने जब वो सिचुएशन आती है तो उसको इजीली अडेप्ट कर पाते हैं कि ऐसे ही होता ही है। इट्स नॉट न्यू टू देम एंड ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, एटलीस्ट इतना बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड योर पार्टिसिपेशन। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। All glories to our Guru and Gauranga. Hare Krishna. Thank you so much. So any questions or we move on to Mangal Dhwani?
Hare Krishna. So from tomorrow, the services will be changing. अपनी सर्विस में अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो पहले से प्री इन्फॉर्म कर दीजिएगा. एंड हु हैज अ स्टैंड बाय सर्विस? मीतू माता जी हैज अ स्टैंड बाय सर्विस. मीतू माता जी, बिटवीन मीतू माता जी, संध्या माता जी एंड प्रवीणा माता जी, आप तीनों में प्लीज देख लीजिएगा कि कौन सर्विस ले पाता है. संध्या माता जी, शी जस्ट लॉस्ट हर फादर लास्ट नाइट, सो if she is not available, please see Meetu Mataji. She is taking the services. If Meetu Mataji is not available, Pravina Mataji, please be around to support with the standby services. Hare Krishna. Let's move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम. जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. श्री श्री राधा माधव की जय. श्री पंच तत्व की जय. श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय. श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय. श्री तुलसी महारानी की जय. श्री पतित पावन गौर निताय की जय. श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय. राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय. राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय. गंगा मैया यमुना मैया की जय. ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय. महाप्रसादम की जय. हरि नाम संकीर्तन की जय. Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of tragedies, any kind of challenges, any kind of stress and anxiety to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our surrender, sincerity, and true hearts. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and sincerely pray for the departed soul, Sandhya Mataji's father, who lived a very beautiful life for 97 years, and he breathed his last night, and we were all observing that he was so kind towards his daughter that in the last days also, he gave her sufficient time to come and visit the Dham Yatra of Karoli, Madan Mohan, of Gopinath, and of Govind Devji. She could do that. That was such a blissful blessing and such a beautiful memory that he left her with. Let's all pray and chant for him so that the soul find solace in the lotus feet of Krishna and never come back again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. माता जी, मेरी मदर इन लॉ भी हॉस्पिटलाइज हुई है. Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Let's all pray for. डायलिसिस पर है माता जी. Okay, Mataji. She's on the dialysis. Vandana Mataji's mother-in-law. Let's all pray for her so that Krishna be merciful. Narsimha Dev give her strength and she can recover from her pain. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Mataji, it just occurred to me, if Shweta Mataji, you can just pass on the message to Sandhya Mataji also. I will also speak that if at all she can get a garland from the temple, from the lotus feet of Krishna, and offer it to the physical body of her father, it'll be very, very beneficial. Very, very beneficial. And Vandana Mataji, it just occurred to me,
इफ़ यू कैन बाय एनी हाउ एनी चांस आप कर सकते हैं। तो एक बहुत छोटा सा ऐसे रिकॉर्डर आता है येलो कलर का, Amazon में ब्लिंकिट में भी मिल जाता है। उसमें हरे कृष्णा महामंत्र कंटिन्यूस रोटेशन पे चलता रहता है। इफ़ यू कैन प्रॉब्ली जस्ट हैव योर रिसोर्सेज यूज्ड एंड गिव, ये जो टेप रिकॉर्डर है उसको आईसीयू तक पहुंचा सकते हैं, उनके बेड के नीचे रख सकते हैं, तो इट विल बी वेरी नाइस। बिकॉज एक्चुअली सोल जो है ना, ये जो पेन है फिजिकल बॉडी का है, और पेन फिजिकल बॉडी का तब फील होता है सोल को जब सोल इतनी अटैच्ड रहती है फिजिकल बॉडी से। ये पेन फिजिकल बॉडी का है, आत्मा अभी भी और हर स्टेज पे ये भगवान का नाम ही सुनना चाहती है। तो अभी अगर फिजिकल बॉडी सपोर्ट नहीं करती तो एटलीस्ट हम इस तरीके से आत्मा को तो सुना सकते हैं, तो आप वो जरूर कर दीजिए। इज दैट ओके? अभी माता जी उनको पता नहीं कल क्या हो गया, अभी वो रूम में शिफ्ट हो गई 2 दिन से, और जी कल वो 1 घंटा तक खाली हरे कृष्णा महामंत्र का जाप ही करती रही, चुप ही नहीं हुई। हर लोग कुछ बोलते रहे, थोड़ा चुप हो, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, पर कंटिन्यूअस। डॉक्टर साहब भी आए तो मैंने बोला मम्मी डॉक्टर साहब आए हैं, तो बोला मुझे पता है। फिर चालू हो गई नॉन स्टॉप, और हम सब घबरा गए, उनको हो क्या गया, चुप ही नहीं हो रही है, चुप ही नहीं हो रही है, लगातार। और मैं कुछ बोलूं तो मेरे को झाड़ दिया हाथ, वो तू हट जा, दूर हो जा। क्या आप बोल सकते हैं माता जी? सो हाँ प्लीज। लगातार ही लगातार, मतलब उनको वो आईसीयू का थोड़ा फोबिया टाइप हो गया था। हाँ हाँ तो हाँ, वट एवर ये अभी डर अच्छा है फिर माता जी, डर भी। Hare Krishna Mataji. I will convey to Sandhya Mataji, but I just want to let you know that last 2-3 days the Mahamantra was being played in the ICU, and she offered him like Ganga Jal and Tulsi also, and also like both of us were doing the 18th Adhyay for him. And yesterday when I just finished, after 15 minutes, I got the news. So she was like, the doctors are not allowing the mala, but fortunately, one day before they allowed. So he wore the mala and all of that is done. But I'll ask her if she can get the lotus mala also and from the temple, and if that can be arranged. कोई भी माला माता जी, कोई भी माला जो कि भगवान के चरणों को अर्पित है, वो माला, या कोई माला ले जाकर के ऑफर करके ही ले आए, तो बहुत सुंदर है माता But chanting Mataji was continuously doing. She said अंदर भी वहाँ पर recorder में भी चल रही थी. She was also doing while sitting outside. जी। यस माता जी। So he's that ways he's been very fortunate. Earlier they were not allowing Tulsa ji and all, but like a day before they did allow. वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस माता जी। थैंक यू माता जी फॉर इन्फॉर्मिंग, थैंक यू Yeah. सो Hare मच। Krishna Mataji. Everybody, we should all be together in the times, in these challenging times. Hare Krishna। Yes, Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna माता जी। I'll end the session। Hare Krishna। Thank you Mataji. Take care विनी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम थैंक सभी यू को। माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम।